देखिए स्कॉट बहुत सॉलिड चला है। पूरे वीक में 8% का मूव दिया, यानी कि आज ही इसने 8% का मूव दिया। मतलब वीकली कैंडल फर्स्ट है, मतलब टुडे इज फर्स्ट डे होगी। आज का इंट्राडे में इसने 8% का मूव दिया है। हमने इसको यहाँ से पकड़ रखा है, चार्ट देकर नहीं पकड़ा, इसका न्यूज बेस है पूरा मामला, और चार्ट पे भी मजबूत है। तो ऐसी चीजें पकड़ो जो आपको आराम से सुकून से पैसा बनाए। ले लिया होता आपने कहीं अच्छा खासा एटीएम भी लेके रखा होता, तो आप एक्सपायरी पे निकलो, मार्जिन नहीं बनना पड़ेगा। देखो अगर आप आईटीएम हो गए हो एटीएम या ओटीएम से और मंथ एंड आ रहा है, तो आप है ना एक्सपायरी तक निकल जाना। अगर होल्ड कर लिया तो आपको पूरा मार्जिन बनना है। ये सेबी का नियम पता है ना किसी को? डज एनीवन नो? ये नियम है सेबी का, किसी को नहीं पता बता देता हूँ वहां पे। अरे आवाज आ रही है कि नहीं भाई? आ रही है सर, आ रही है। यस यस। आपको पता है ना नियम क्या है? हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं सर, है पता नहीं। तो बोलो तो सही, मैं पूछ रहा हूँ बोल नहीं रहा हूँ, फिर मैं उल्टा पूछता हूँ तो फिर आप बोल रहे हो। देखिए मंथली एक्सपायरी पे स्टॉक्स के अंदर अगर कोई आपने ओटीएम ले लिया या एटीएम ले लिया, वो आईटीएम में हो गया और आईटीएम क्लोज होने वाला है, तो जो आपका जैसे मान लो आपने रिलायंस लिया होगा, जो भी लोट साइज है उसका टोटल कैश वैल्यू बनता है 20 लाख रुपया, और आपने ले रखा है उसकी वैल्यू 2 लाख रुपया मान लीजिए, तो पूरा पैसा भर के फिर आप बाहर निकलोगे, ब्रोकर आपको परेशान करेगा, इसलिए वो खरीदने नहीं। जेरोधा के अंदर आपको मंथ लास्ट वीक के अंदर बड़ी परेशानी आएगी, आप इंट्राडे में खरीद पाओगे, वो खरीदने नहीं देगा, ओटीएम नहीं खरीदने देगा वो। ओटीएम को रोल ओवर करना है तो एक बार प्रॉफिट बुक करो, वेट करो, नया मंथ चालू होता है या अगले महीने में शिफ्ट हो जाए। अब मुझे एस्कॉर्ट को होल्ड करना है, मैंने यहाँ से ले रखा है, यहाँ पे आ चुका है प्रॉफिट में, मुझे वापस एंट्री लेनी है एस्कॉर्ट के अंदर ही। मैं यहाँ पे वापस एग्जिट मारूंगा और नया लेके देखूंगा आगे मंथली एक्सपायरी। मैं इसमें फिर भले चार्ट पे ना ये सब चीजें देखा करो, वीकली डेली पे कोई भी चीज आपको समझ में आने लगी ना, आपको ये लेवल पे जब आप शिफ्ट हो गए एनालिसिस करते करते, फिर आप पोजीशन बनाओ उसका, फिर आगे का डेल्टा इंट्राडे में एंट्री करनी तब देखो। खाली ऑर्डर फ्लो सीख लोगे, ये इंट्राडे में मास्टर बन जाओगे, कुछ मतलब नहीं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक दो गलत चीजें आपका सारा महीने का प्रॉफिट खा सकती है। ये चीजें करने से आपको ये वेल्थ बनाएगी आने वाले टाइम में। चलिए अब आज का अपन एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि आज हमने क्या देखा। बैंक निफ्टी देखते हैं, चलो सब लोग बैंक निफ्टी वाले हो। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। हाँ जी हाँ जी। सर मेरे वाइफ ने हीरो मोटर का सी लेके रखा था और मेरे को बताया ही नहीं नवंबर का। किसने? मेरे वाइफ ने। अच्छा क्या बात है। देखो हीरो मोटो है ना ये ऑटो, ये उस तरह और के चले तो चले बाकी नहीं चले। सर सुनिए ना, लेकिन अभी उन्होंने अभी वो मेरे को आज ही शाम को पता चला कि वो एक्चुअली 14 या 15 हजार लॉस में एक ही लॉट लेके रखा था, तो आपने भी कुछ भरना पड़ता है। ओटीएम ले रखा है? एक सेकंड ना पूछता हूँ सर। स्ट्राइक प्राइस बोलो। देखिए अगर हीरो होंडा अगर ओटीएम ले रखा है तो नुकसान होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया है। आपको अगर आपको वीकली व्यू बनाना है, आपको लगता है कि भाई एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तो बस 2-3 दिन के अंदर करके निकल जाओ ना, बुक कर लो। जबरदस्ती होल्ड करोगे जीरो हो जाएगा, बचा कुचा पैसा चला जाएगा। ये आए अगर प्राइस भी आया ना मंथ एंड पे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, भूल जाओ। हाँ सर, आपने एक चीज बताया था ना, अगर होल्ड करेंगे एक्सपायरी तक क्या होगा? देखिए अगले महीने का होता है तो टेंशन फ्री होते हैं आप। हाँ नहीं सर, यही महीने का है। अभी ये महीने का है, कितने दिन से ले रखा है? फ्राइडे को लिया था सर। अभी लास्ट फ्राइडे को लिया था? हाँ लास्ट फ्राइडे को। ओके, स्टॉप लॉस कितना था उसका? सर उन्होंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, मेरे को बताया भी नहीं। ये कहाँ से लिया है? मतलब बहुत सारी जगह बाजार में है ना, 50 लोग देते हैं, हमसे लिया था किसी और से लिया था, कुछ तो हुआ होगा। सर जीरोधा से लिया था। अरे जीरो कैसे टिप दिया, सत्य सुना या मन में कोई ख्याल आया? नहीं नहीं, उन्होंने खुद ही लेके रखा सर, बिना किसी से पूछे। क्या प्लान बनाया? कुछ सोच समझ के लिया है ओटीएम
कुछ तो सोचा होगा, ऐसे ही ले लिया मतलब कितने दिन के लिए रखूंगा, कहाँ मेरा लेवल है, किधर घुसने का कुछ प्लान था या ऐसे ही रैंडम है? रैंडम ले लिया सर, मेरे को पता ही नहीं था सर, आज ही पता चला। अब टोटल वैल्यू कितनी है माल की? 16,000 सर। अभी कितना लॉस में हो? 14,500। अब देखो, आप जैसे ये सोचोगे ना 1500 पे सट्टा ले लेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, वो जीरो होने वाला है। फिलहाल तो बिल्कुल ऐसा सर, लगता है। बिल्कुल 1500 बचाना है। हाँ सर, अभी क्या ही करें। निकलना था आपको 5000 कुछ लॉस था, 5000 लॉस पे निकल जाना था आपको। चार्ट देख लिया करो, कुछ समझ लिया करो, ठीक है। हीरो होंडा 2 दिन चला, ये देखो ये ऐसे स्टॉक है जो चल गए 2-3 दिन रैली में पकड़ लिए, ठीक है। चार्ट देखो आप, देखो मैं बताता हूँ उसका चार्ट, चार्ट तो सर ठीक ही है। मेरे को वो चीज सुनना था सर, कि आप बोले ना कि एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तो क्या फिर से प्रीमियम भरना पड़ता है क्या? वो सर पूरा जीरो हो जाएगा आपका प्रीमियम, देखिए कुछ नहीं आपको बचेगा उसमें, लगता है 1500 भी आपको नहीं लगता बचेगा। है कि मुझे वो भाव आना चाहिए, पहले तो पहले आपका टारगेट कोई डिसाइड होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। कि मेरे को अगर स्पॉट पे ये प्राइस दिख रहा है ना, मुझे लगता है ये यहाँ से करेक्ट होकर वापस 2800-3000 की रेंज में जाएगा, तो मैं कोई लेवल पे एंट्री करूंगा और मैं वेट करूंगा ये 3000 हो जाए। अब ये हो सकता है 3000 10 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए, ये आपको भी नहीं पता, बट लग रहा है कि 3000 होगा। स्टॉक्स के अंदर ध्यान रखना। अब होता ही है कि आपको 15 दिन का टाइम चाहिए और आपका थीटा स्टार्ट हो गया, तो अगर आप 10 दिन 15 दिन होल्ड करो तो अगले महीने का लो। अब तो एंट्री है आपको, तो जीरो जीरो लॉस में हो आप, खत्म है, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ अगर एक्सपायरी मालूम है के सर। दिन ये यहाँ पे भी चला है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, खत्म। हाँ सर। कैश में काम और सर आपने आपने एक चीज बताया था ना कि होल्ड करके रखेंगे तो आ, एक मिनट में जरा म्यूट कर देता हूँ सबको। अरे सर तो प्लान था क्या, प्लान से करो ना होल्ड, कौन मना कर रहा है? फिर सर लेते उन्होंने मेरे को 6-7 हजार का कोई बताया सीन नहीं। लेके छोड़ दिए होते आप, तो वो निकलते हैं 25 हजार में, 20 हजार में, या 10-15 जो भी है। प्लान तो करते आपने, एटीएम स्ट्राइक ली और एटीएम को आपने ओटीएम बना दिया है। एटीएम भी नहीं ओटीएम ही लिया आपने, आपने सर कुल मिला के इसको खत्म कर दिया। हेलो। नहीं सर, एक्चुअली वो जानना है, आपने सर से बताया ना कि अगर एक्सपायरी तक रखते हैं तो आपको होल्डिंग प्राइस सारा देना पड़ेगा, इसीलिए उनका डाउट हो रहा है। अगर वो रखेंगे क्या उनको होल्डिंग प्राइस देना आप एक पड़ेगा कि काम नहीं करना, देना? देखो मीटिंग में मैं इस पे बात करूंगा ना, सब कंफ्यूज होंगे, आप मुझे बाद में अकेले फोन करना सुबह कभी भी, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना विभूति जी, सॉरी। ठीक है सर। ओके। आपको मैं बता दूंगा, और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर लगता है कि इस पर कंफ्यूजन है, ये कैसे करते हैं समझ में नहीं आता है, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप उस तरह से जानना चाहिए ग्रुप में डाल दूंगा। मैं ग्रुप में लिख दूंगा इसके बारे में क्या होता है, इसका पूरा कंडीशन किस तरह से होल्ड करना है, क्या प्लान करेंगे और कैसे होल्ड करेंगे। देखो ट्रेडिंग करना ही सीख रहे हैं ना अपन। अब हीरो होंडा में तो ये देख रहे हो आपकी, ये एक दिन में ही नीचे घुसा है, आज के दिन ही लगभग टूट गया, ये 1.5% टूट गया। ठीक है, अगर आपका कुछ प्लान होता बाहर निकलने का, पैसा बचाने का, 3000 लॉस में निकल जाऊंगा मैं, चलो 3-4 हजार का लॉस होगा। देखो 16 हजार का माल है, 16 हजार का आप 25% में गिन लेते हो, कितना हुआ 16 हजार का 25%? लगभग 4-4.25 हजार। 4-4.5 हजार, हाँ सर। मैं इतना लॉस में एक बार निकल जाऊंगा यार, फिर मैं वेट करूंगा तो कैपिटल बचेगा, फिर हो सकता है अगली ट्रेड में कहीं पैसा कमा लो, इतना कमा लो कि वापस लॉस क्लिक करो। ये तो दुनिया ऐसे चलेगी, संसार है। अब आप तो पूरा 80% खत्म हो गया फिर, और फ्राइडे का तो नहीं लग रहा मेरे को, ये उसके पहले का फ्राइडे लग रहा है मेरे को, इतना बड़ा नहीं आ सकता है सर, इतना बड़ा। मुझे लगता है आप जरा चेक करके बताना, गलती हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ सर। स्क्रीनशॉट भेजना, तो बाइंग डेट कौन सी लेजर निकाल के देखना, ये फ्राइडे का नहीं है, इतना बड़ा झटका नहीं हो सकता है। ओके, आज हमने देखा ऑप्शन चेन और ऑर्डर फ्लो के लेवल बराबर चल रहे थे। ऑप्शन चेन की रेंज बनी थी कुछ 100 पॉइंट, 150 की, तो उधर ये बन गई थी। ऐसा नहीं है, देखो कभी कभी मार्केट प्रोफाइल है ना 500 पॉइंट की रेंज में भी आती है, मैं दिखा सकता हूँ, वेट करता हूँ। कशासाठी? मैं जस्ट आपको लेवल की देखते हैं ना। सर म्यूट कर दीजिए एक बार सबको। अरे, चलिए मैं देखता हूँ ये कौन सा दिन है। आप खाली है ना लेवल समझेंगे आज हम, खास करके मार्केट प्रोफाइल और लेवल कैसे बन रहे मार्केट में।
हमारा ये है 11 नवंबर है, ठीक है। 11 नवंबर को हमारा मार्केट अच्छी अच्छी खासी मतलब रेंज में था, यानी कि कितनी रेंज हो सकती है, लेट्स सी 42,400 के आसपास से लेके 40, मतलब ये पूरी 200 पॉइंट के तो ये इनिशियल बैलेंस रेंज है। फिर ये पूरा अगर मान लो उस दिन मार्केट का मुंह था 42,051 से लेके ये पूरा 450 पॉइंट की रेंज का मार्केट है। अब उस दिन यहाँ पे हमारे मार्केट ने 70% टाइम यही निकाला है वैसे तो, बस ये कि ये मूवमेंट अपने को देखने हैं। जैसे आज भी यही हुआ है, मार्केट कहीं ना कहीं एक बार वैल्यू एरिया हाई लो पे घूमता है। बस जैसे लोकेश वगैरह आजकल प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो ये लोग यही देख रहे यहाँ पे आएंगे ना, वेट करेंगे, डेल्टा के साथ कंफर्म करेंगे, ऑप्शन चेन भी देख ली, आप आराम से ये मूव के अंदर कहीं से भी अच्छा खासा ले सकते हो। अब ये मूव है लगभग 250 पॉइंट का, 100-150 को पॉइंट के टारगेट आप ले सकते हो। अगर आपने ऑर्डर फ्लो में इम्बेलेंस भी देख लिया, अगर थोड़ा थोड़ा ये भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखो बायर एग्रेशन दिख रही है यहाँ पे, बायर डेल्टा ज्यादा दिख रहा है इस कैंडल से, डेल्टा भी पॉजिटिव हो रहा है प्रीवियस कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, जीरो लाइन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आज भी यही हुआ था, आज भी लास्ट में डेल्टा जीरो लाइन के ऊपर आया था, मतलब लास्ट में बायर्स एक्टिव हुए। चलो जिसको जो बेचना था हम खरीद के वापस कोशिश करते हैं मार्केट को अपने लेवल पे रखने की। तो बायर कब सेलर बन जाए ये हमको नहीं पता, हम तो सेटअप को बात करते हैं। कुछ भी करेगा मार्केट अपनी रेंज को प्ले करता है, रेंज प्ले ही सीखना है। रेंज प्ले सीखी जाती है सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल से। तो रेंज प्ले के साथ आपको एडिशन करना है ऑप्शन चेन का डेटा और ये क्यूमुलेटिव जो भी डेल्टा है, आप अपनी जो एज बनाओगे आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार तरीके से आप काम करोगे। हमको ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का एरिया, दिस इज रेंज। अब इनके भी देखो ये वैल्यू एरिया के नीचे भी है, मान लो ये हम यहाँ देखते हैं, मार्केट रिएक्ट करता है अपने इस एरिया में। आज का देखा तो मैं क्लासिक एग्जांपल, कोई ऐसा दिन बताओ जब बैंक निफ्टी ने 700-800 पॉइंट का मूव दिया, हरी जरा बात करते करते डेट बताओ, कोई याद नहीं मेरे को। सर शायद पिछले महीने के में दिया था, 270 ऐसे याद मेरे को भी नहीं है। आज बट मार्केट एक दिन में हाँ 1000 पॉइंट का मूव देखा था 25-26 अक्टूबर के आसपास दिया था। अच्छा ठीक है, चलते हैं अभी। देखिए आज का एक बार देख लेते हैं। आज का रेंज ओपन है, यहाँ का वैल्यू एरिया लो का रेंज चल रहा है 42,270 एंड ऊपर का यहीं पे लिखा आता है, इसका किधर गया, इसका 42,307, ये वीएफ की लाइन है 320 और 42,344, यानी कि ऑलमोस्ट एक 70 पॉइंट के आसपास की रेंज ही बनी है मार्केट में आज। मतलब मार्केट प्योरली रेंज बाउंड था। मैं ये देखता रहता हूँ कि मेरा ये लेवल का जो रेंज है या वीवीएफ का प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। वीवीएफ के प्राइस को आपने मॉनिटर करना चालू किया, जब मार्केट में मंदी आती है, तेजी आती है, तो वीवीएफ अपनी एरिया ऊपर की तरफ खिसकते हो जाते हैं। ये आप लोग नोट करते होंगे, कौन नोट करता है मुझे बताइए प्लीज, 1 मिनट दूंगा मैं आपको। हम लाइव मार्केट, चलो एक बार क्रूड का अगर चार्ट चल रहा है ना, मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके जाता हूँ, एक बार कुछ और समझाता हूँ। ये सब इनसाइड है, आप लोग समझ भी रहे होंगे और कोई लोग नहीं भी समझ रहे होंगे, तो ये एक बार समझ लीजिए आप। चलिए मैं आपको डाइवर्जेंस की भी स्टोरी समझाऊंगा, थोड़ा इसमें उतर जाओगे। डाइवर्ज देखो मैंने इसको नैरो करके मैंने लगाया है, मैंने ये सेटअप दे रखा है क्रूड ऑयल का, ये अपन एक ही सेट में सारा एक ही सेटअप में काम करता हूँ, मैं अपने आप को कोई कंफ्यूज नहीं करता हूँ। मैंने रघु से 2-3 चीजें पूछी, उसने बोला गोल्ड चार्टिंग का ओनर, आप तो हमारी सारी डिफॉल्ट सेटिंग रखो, कुछ मत करो, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करो, बाकी सब ठीक है, हमने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है, अपना दिमाग ना लगाओ। और फिर मैंने मेरे हिसाब से चेक किया तो ठीक है, मैं वीएफ को खाली क्लोज पे रखता हूँ, इंट्राडे में क्लोज, वीएफ की सेटिंग सिर्फ क्लोज पे रखिए। आप सेटिंग में जाओगे क्लोज दिखेगा, बस क्लोज कर देना। और आप देख पाएंगे मार्केट ने अपनी रेंज है, ये क्रूड की रेंज है। अब क्रूड है ना, पूरे दिन चलता है, क्रूड की रेंज ये है 6403, 6400 और 6566। अब क्या लगता है कि अपनी रेंज में आ सकता है क्रूड? ये बिल्कुल अपनी रेंज में आने की कोशिश किया जा रहा है। ये इसकी रेंज है ना 6405, यहाँ पे आपको दिखेगी इसकी रेंज आज की।
ये पूरे दिन चलता है, इसलिए इसके चार्ट पैटर्न थोड़े से आपको लेंथी दिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्रूड इज द बेस्ट एग्जांपल। अपनी रेंज के बाहर गया मार्केट, गिर गिरा के अपनी रेंज में आएगा, इसको आना ही पड़ेगा अगर ये अच्छे डेल्टा का सपोर्ट आता है तो। और डेल्टा बढ़ रहा है, देखिए आप यहाँ पर बारह ऊपर आना चालू हुआ, यानी कि डेल्टा नेगेटिव बन रहा था, फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे डाइवर्जेंस आया। लोअर लेवल पे रेड डाइवर्जेंस आता है ना, तो आपको ऊपर के चांस मिलते ही मिलते ही, ध्यान रखिएगा। लोअर लेवल पे रेड, देखो रेड कब आता है, रेड कब आता है कि जब डेल्टा नेगेटिव है, प्राइस ऊपर गया तो रेड आएगा। ग्रीन कब आएगा, कि जब डेल्टा पॉजिटिव है और मार्केट नीचे जा रहा है तो ग्रीन आएगा। देखो मैं रेड और ग्रीन का एक मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे आप ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन पे डेल्टा पॉजिटिव है पर मार्केट नीचे आया है, प्राइस नेगेटिव आया है, ये एक ग्रीन डेल्टा का मतलब है। तो टॉप पे कभी ग्रीन मिलते हैं ना हमको, तो वो रिवर्सल आते हैं, बट मार्केट साइडवेज था, उसने कोई अपना बैलेंस तोड़ा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं आपको लाइव मार्केट में एग्जांपल देता हूँ, और भी इस पे मैं डेल्टा के एग्जांपल दूंगा। दिखता है तब दिखता है, जब मिलता है तब मिलता है। अभी क्रूड पे मिल चुका है, क्रूड पे लग रहा है ऐसा मिला है कुछ ना कुछ। सो अब अगर क्रूड इस लेवल को पार करता है 6285, सेफ प्ले करना है, अगला टारगेट ये आएगा। ये अपनी रेंज में अगर आया तो पक्का यहाँ पे जा सकता है, और हो सकता है और पावर आए तो वीवे पे जा सकता है। क्रूड के अंदर भी शॉर्ट नहीं मार सकते आप। देखो बात करते करते बढ़ रहा है क्रूड, हमने बात करना चालू किया था 6240 पे, और ये 32 पॉइंट बढ़ा है, यानी कि बैंक निफ्टी के 125-150 पॉइंट मिले। ऐसे ही आप समझ लो क्रूड के अंदर। बस आपको यही आपको वेट करना है, ये अपनी रेंज के बाहर जब जा चुका होता है, उसको वो उल्टा होने दो। उल्टा होने के लिए डेल्टा भी पॉजिटिव है, कोई अच्छे डाइवर्जेंस दिख गए, और कुछ लगा कि अब थोड़ी देर के लिए अब यार ये आएगा, अपनी रेंज के अंदर आना चाहिए। अब रेंज में आने से पहले उसके क्या हर्डल्स हैं, तो पहला हर्डल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा वीवैप। और अगर उसके बाद भी पावर बनी रही तो ये ऊपर भी जा सकता है, अपनी रेंज को तोड़ सकता है। ये हम इस तरह से हम इसको चीजों को देख सकते हैं, और लेवल टू लेवल प्ले करेंगे। अब अगर आप स्कैल्पर हो तो लेवल आए निकाल लो, फिर वेट करो, यहाँ पे निकल लो, यहाँ से एंट्री लो, यहाँ निकल लो, इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ एंट्री लो, वापस जा रहा है ऊपर, डेल्टा पॉजिटिव लग रहा है। छोटे छोटे हैं इसलिए स्टॉप लॉस क्या लगाओगे इसमें, छोटे छोटे बुक करो। इसके ऊपर जाता तो टारगेट करो, ये वाला टारगेट करो, करो टारगेट। इसके ऊपर जाता तो सीधा ऊपर जाओगे। इसकी रेंज है 6390, क्रूड की रेंज बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बस 6390 की रेंज को टेस्ट कर सकता है। ये मार्केट का बिहेवियर है। आज ऑप्शन चेन देख रहे हैं, मार्केट के मूवमेंट के साथ साथ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पंगत लगी हुई है। मेरे साथ 2-3 लोगों ने अच्छी तरह मॉनिटर किए रोज। आज जो मेरे साथ डेली मॉनिटर कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उनको समझ में आ रहा है कि बाजार कैसे बिहेव कर रहा है। 2 बार 42-300 पे खतरे आए थे, बट वो पता चल रहा था कि ये रोक नहीं पाएंगे। सेलर और बायर का डेटा तो इक्वल है, और मार्केट पावर रेंज में है, ठीक है। मार्केट 18,000 पे आ सकता है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आएगा, मगर बायर खरीदते जा रहे हैं उसको, धीरे धीरे ला रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे मार्केट। बायर भी खुद चाहते हैं कि एक बार 18,000 आ जाए, बट हमारे हिसाब से ग्रेविटी हम डिसाइड करेंगे। तो अभी मार्केट की ग्रेविटी पूरी बायर से कंट्रोल में, तो गिरना भी उनके हाथ में, क्योंकि गिराने वाले भी बायर से होता है। बायर जब तक सोचेगा नहीं ना। आज का किसी ने FIDS का डेटा देखा है, कोई बता सकता है मेरे को? कोई बता सकता है मेरे को? FII सेल किया था, DII बाई किया था। देखता हूँ सर, आंकड़े बताओ आंकड़े, ठीक है। आंकड़े बताता हूँ सर। FII का है 43,408 की बाइंग, 43,000, क्लाइंट का आ रहा है 43,000 करोड़। हाँ सर, जो फ्यूचर वाई बेचता हूँ ना मैं, डेली स्टॉकेज का, 43,000 वो क्या? बता रहा हूँ सर। ये पता नहीं किस में है, अपने कौन सा करोड़ में भी कुछ नहीं लिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट है सर, कॉन्ट्रैक्ट। FII ने 1500 करोड़ का बेचा है और DII ने 1200 करोड़ खरीदा है। हिंदुस्तान खरीद लिया इन्होंने। फ्यूचर का देख रहा था सर मैं, अब ये इधर देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल क्या पे सही। देख रहा था? FIS ने कैश में आज बेचा है 1593 करोड़ का हाँ ये माल, बेचा गया कैश में। जी सर।
तो डीआईए ने DIA खरीदा ने खरीदा 1200 करोड़ के आसपास, ये डीआईए की बाइंग है। 1200 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट मारे हैं, इंडेक्स ऑप्शन में भी शॉर्ट मारे हैं, और एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में कुछ लॉन्ग भी मारे हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी कुछ लॉन्ग मारे हैं। और अंदर जाओ, दोनों में ये सब जगह पोजीशन है इनकी। मेजोरिटी क्या है, हम एक चीज देखते हैं, नाइट में बस ये चीजें कर लिया करो थोड़ी बहुत। आज विक्स बढ़ गया है ऊपर, देखो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही थी आज, हालांकि हो रही है, और ये धीरे धीरे जा रहा है नीचे। मार्केट अभी जो 18,000 के दर्शन लग रहे हैं, इस तरह से माहौल बना रखा है, बट कल क्या हुआ हमको नहीं पता। पर एक बार चार्ट भी देखो, टेक्निकल डेली टाइम फ्रेम पे एक बार करेक्शन आने को लग रहा है, 18,050 का करेक्शन भी दिख सकता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं अमेरिकन मार्केट, देखो जब तक अमेरिकन मार्केट सपोर्ट करेगा तो आसानी से नहीं गिरेंगे, वैसे भी नहीं गिरेंगे, इसलिए अमेरिका का मार्केट रात को देखना चालू करो। देखो अभी सब रेड है, पूरा बाजार रेड है, अब ये धीरे धीरे करेक्शन में आ रहा है मार्केट। ठीक है, बिकवाली हो रही है, तो ठीक है ना, इतना आगे बढ़ा है तो बिकवाली भी होनी जरूरी है, तब बिकवाली होगी तो नई खरीदारी भी होगी, मौके मिलेंगे। हम तो चाहते हैं कि हर महीने 2 महीने में मौका मिलना चाहिए तो नीचे से बाय करने का, हम डेली टाइम फ्रेम पे नजर रख के बाइंग सेल प्लान बना सकते हैं। तो ये एक आपने देखा कैश मार्केट का प्रोविजनल किया था, मतलब नेट डीआईएस का यहाँ पे आ गया, तो डीआईएस देखो पावर दिखा रहे हैं, जितना एफआई का रेड दिख रहा है ना, देखो एफआई बाय कर रहे थे, ये देखना 14 नवंबर से लेके 25 अक्टूबर तक डीआईएस क्या कर रहे थे, DIA बेच रहे थे सर। ये आपस का गेम देखो, समझो ये नेक्सस को समझो। आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये दुनिया ये कैसे हो रही है, ये देखो कोई मंडी होती है ना, आपके मोहल्ले का कोई बाजार है ना, वहाँ पे अलग पॉलिटिक्स चलती होगी, वहाँ पे वो कालू नाम करके गुंडा का डॉन होगा, वहाँ पे एक भाई साहब अच्छे वाले भी होंगे, ये पूरा एक नेक्सस है, उस तरह से देखो आप, दिस इज द वर्ल्ड। उनका ग्रीन था, इनका रेड हो गया, तो आपस में बाय सेल खेलते रहते हैं। अब बिल्कुल जो सर। नहीं करेगा, जो समझ में नहीं आएगा, जो ढंग से काम नहीं करेगा, उसको लपेट लेंगे ये। अब वो रिटेलर भी अच्छी तरह से पैसा बना सकता है, बिल्कुल। ये किसको ट्रैप करेंगे, ये उनको ट्रैप करेंगे जिनको नहीं आता है, ये रिटेल को ट्रैप करने नहीं आते, ये उन सभी को ट्रैप करने आते हैं जो बाजार को नहीं समझते, बाजार में काम करना उनको नहीं आता है, ये उनको ट्रैप करते हैं। अब वो रिटेलर भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से भी कोई हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है कोई लॉस कर गया हो, इनके कार्टल में से भी, कार्टल में इनके भी लॉस होते होंगे, ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे हैव मनी। देखो पैसा, आपको ट्रेड करना आता है, पैसा नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये इंडेक्स के फ्यूचर लॉन्ग क्या है, इसकी एक समरी बनती है, एक बंदा मुझे देता था, वो बंदा खत्म हो गया। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई एक्सेल का अच्छा जानकार मिल जाए, तो मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की। अगर आप इसको, कोई एक्सेल का मास्टर है, आधा घंटा दे सकता है मेरे को रोज, 15 मिनट में फॉर्मेट दूंगा, उठा उठा के डेटा डालो, मस्त शीट बन जाएगी कंसोलिडेट की हुई नेट। इंडेक्स ऑप्शन में क्या क्या इन्होंने आज बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचा, मतलब प्रॉफिट बुक किया है ये, ऑल पुट नहीं बेचा इन्होंने, इन्होंने माल बाहर निकाला, प्रॉफिट बाहर निकाला है, उस तरह से देखना। इंडेक्स ऑप्शन में सेल किया है 3 करोड़, तो मतलब इन्होंने माल बेच दिया है, प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने। स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने क्या किया है, वहां पोजीशन बना दी है, रोल ओवर कर रहे होंगे कुछ, ये मंथली एक्सपायरी आ रही है, अब इनको लगता है कि ये माल मुझे एफ एंड ओ को आगे ले जाना है, पैसा भरो आगे रोल ओवर कर दो। फ्यूचर में ऐसे ट्रेड की जाती है, पता है, मार्जिन शॉर्ट है, मार्जिन भरो और आगे ले जाओ, तो इन्होंने मार्जिन भराई, ये रोल ओवर कर रहे हैं। आईसीआईसी बैंक में रोल ओवर आने की खबरें चल रही है, आईसीआईसी बैंक भाग रहा है, मार्केट में न्यूज आती है मंथली एक्सपायरी पे कौन कौन रोल ओवर होने वाला है, उसमें पोजीशन बनती है कि चलो रोल ओवर हो रहा है, इसमें घुस जाते हैं। आईसीआईसी में रोल ओवर है, जब मार्केट वापस 18 टच करके ऊपर जाएगा ना, तब आईसीआईसी में घुस सकते हो। एफ एंड ओ में ज्यादा रोल ओवर नहीं दिख रहा बीच में, ज्यादा मुझे दम में नहीं दिख रहा है। स्टॉक ऑप्शन में एफआई की नेट बाय सेल, तो इन्होंने इतने का खरीदा भी, स्टॉक ऑप्शन में माल खरीदा है, तो ये कौन से वो स्टॉक रहे होंगे, इसका भी डेटा अलग से मिलता है। उससे अच्छा वीकली चार्ट देख लो निफ्टी 50 के, जो चार्ट मजबूत दिख रहा है उसमें खत्म डेटा वही मिलेगा आपको।
आप अब इनकी लिस्ट में मत जाओ। लोग गलती क्या करते हैं, 21 नंबर इतना इसमें मत जाओ, चार्ट पे चले जाओ। जो वीकली टाइम फ्रेम आपको अच्छी तरह या डेली टाइम फ्रेम में मजबूत दिख रहा है ना, उसका उठाओ डेटा ऑप्शन चेन का, सब सामने आ जाएगा। चलिए, वीवर क्रूड ऑयल, तो हम ये सोच रहे थे कि ये लेवल पार करेगा तो हम एंट्री करेंगे, तो अभी इस लेवल पे ही घूम रहा है डेल्टा। अब ठीक है, रात का टाइम हो चुका है, बंद होने के कगार पे, पूरा दिन से थक जाता है ये। 10:30 के आसपास ये थोड़ा टाइम पास करता है, एक्सपायरी है उसके टाइम पे कभी वॉलेटाइल होता है, अभी ये खत्म। इसका वॉलेटाइलिटी मिलती है आपको शाम के टाइम पे। इसको 6 से लेकर 9 तक का देखो, 6 बजे की कैंडल देखो, 7 बजे देखो, आया वॉलेटिलिटी मस्त। पूरे दिन टाइम पास किया इसने बैंक निफ्टी के जैसे, ये ऐसे दिखेगा, शाम को ही आता है। इसलिए क्रूड में अगर शाम को 6 बजे बाद एंट्री करोगे, अच्छा काम करोगे, 6 से लेकर 9 तक का टाइम। और अब देखिए वापिस से कोशिश कर रहा है, हम ही मान के चलते हैं कि क्रूड 670 नंबर याद रखिएगा। ऊपर का लेवल इसने क्रॉस कर दिया है, अभी वो इस लेवल पे आया है, ठीक है, हमारे सामने चल रहा है चार्ट ये। तो सर आप ये मूवमेंट भी ले लेते हो ना, बैंक निफ्टी 1000 क्वांटिटी ली होती ना ये वाली बैंक निफ्टी के हिसाब से, हो गया 50,000 40,000 रुपए चिट, बहुत है। अभी मैं आपसे बात करके गया दूसरी जगह, घूम फिर के देखा आगे अपने लेवल पे। बिल्कुल ये आप मॉनिटर करें, फ्लैट हो गया कैलकुलेशन समझें इसका। देखो ये वॉल्यूम मेरे भी डाल रखा है मैंने। सर नेचुरल गैस आज 37 पॉइंट्स ऊपर गया, लगाओ नेचुरल गैस, देखो 37 पॉइंट्स ऊपर है। देखता आज बताता, बट मेरे गेस्ट थे आज, मैंने आज हमारे एक फ्रेंड है मर्सिडीज बेंज से आए थे, वो राजकोट में आए थे। आपने फोटो डाला था। क्रूड में कांड हो, रुको, किसी ने नोट किया, किसी ने देखा क्रूड में भी क्या सर? वो आया सीधा रॉकेट नीचे गिरा था 200 पॉइंट, अभी ऊपर गया वापस। क्या बात है, 1 लाख ये समझ लो आपने बैंक निफ्टी की 1000 क्वांटिटी ली होती है, ऐसा मिल गया है, तो आप समझो उतना पैसा यहाँ डाला हुआ है ना, 50,000 60,000 70,000 से ऊपर प्रॉफिट, ऐसा मेरे को लगता है। ये खत्म, ये लो टाइम पे 70,000 के नोट पूरी हो गई। सर मैंने सीधा ऊपर लगा दिया ट्रेड। मैंने नवंबर लो पे एंटर दी थी, अभी तक है। सर कितना प्रॉफिट आया, निकले कब अमित जी? अभी जस्ट वीवैप के जैसे उसने वीवैप को किस किया था अभी। सर नहीं निकलना था, फिर तो जाएगा ऊपर अभी। सर कितना माल बना ईमानदारी से बताओ, मजा आएगा। $20 जोर से बोलो, $20 $20। सर उसमें कर रहे हो क्या आप? हाँ वही जो आप में कर रहे हो, जो आपने मित्र का दिया था अपने घर एक। अच्छा ठीक है, बढ़िया सर, बताइए सर निकल गए क्यों यार, यही तो गलती करी आप। वीएफ तो यार वीएफ पे एंट्री एक्सेप्ट करते हैं अपन, उस तो माहौल देखो, इतना बड़ा कोई अंकल आ गया और ये इतना बड़ा भगा रहा है, ये इम्बैलेंस बन रहा है, थोड़ा और रुक लेते सर। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगा एक बार निकल जाता हूँ, आपके डिसिप्लिन ने बोला एक बार निकल जाओ। तो वीवैप के ऊपर थोड़ा सा हाथ जाता है उधर को। देखो एक सपोर्ट यहाँ, देखो कंट्रोल पॉइंट यहाँ बन गया ऑफिस ने आपके सामने बनाया भी है, यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट बन चुका है वीएफ के ऊपर। अब ये जाएगा वैल्यू या हाई को भी जाने का तैयार है ये। तो बैंक निफ्टी में अपन क्या दिक्कत क्या आ रही है सर की, क्लासे है ना, मुझे 10 दिन से मजा नहीं आ रहा, 15 दिन से कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो नए लोग हैं उनको मजा नहीं आ रहा है। अब साला वो 50 60 100 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी घूम रही है रोज की यार, पूरा महीना बोरिंग है। बाकी देखो अब क्रूड में, अब नेचुरल गैस कौन बोल रहे थे? नहीं बोला सर, देखो 37 पॉइंट्स। आपके बोलते जोश आ गया क्रूड में सर, अभी बोल रहे थे थक गया। चलिए, अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार। आज किसी की लाइफ बनानी होती ना तो ये ले लो आप, आज जिसने यहाँ से पकड़ के भी रखा होगा ना उसके बारे नहीं आना, ये वो चीज है। यहाँ से मतलब 521 550, वाह यार वाह, मजा आ गया, परफेक्ट है, कोई चांस नहीं दिया। बट अब क्या लगता है 60,000 का प्रॉफिट है आज का। ये लेवल निकाल लो आदर, ये 37 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 60,000 का प्रॉफिट है एक लॉट पे। हाँ मिस हो गया सर, मेहमान आ गया था घर पे। हाँ 1,250 है ना सर एक लॉट का प्रॉफिट, 1 पॉइंट का। यस यस यस,
चलो अब ऐसा आता रहता है। बताता हूँ, इसका नेक्स्ट लेवल निकालते हैं, थोड़ा इसको नैरो करते हैं ऐसे, इसका आएगा भी लेवल। अरे क्रूड देखो सर, 100 रुपए भाग गया। वो जाता है क्रूड में, ऐसे ही जाता है, टक्कर के जाता है। क्रूड पे चलते क्यों, क्रूड नेचुरल के अच्छा है, क्रूड अभी मूवमेंट में है, लगता है बड़ा मजा आ रहा है। अमित जी, अरे क्यों निकले सर, इतना तो भागा ही था ना, थोड़ी देर पहले इतना ही था। अमित So, जी रुपए से हाँ, डॉलर हर्डल में यहाँ आ पे गए। है। तो लेवल पॉसिबल है क्या ये इसके ऊपर? यस, डिपेंड ऑन डेल्टा। देखो बात करते करते घुसा है ऊपर, अगर वैल्यू रे लो के नीचे गया और ऐसा कुछ दिख रहा है और इसके बाद अगर कुछ ब्रेक हो रहा है, बहुत शानदार एंट्री है, बहुत शानदार हुआ। और अमित जी ने इसका लाभ भी लिया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम सर। आपने बोले $20 कमाए, हमारे लिए तो $20,000 के बराबर है वो। और अब आप इससे ये भी सीखे होंगे, एकदम एक्साइटेड एंट्री एग्जिट नहीं करना है। एक्साइटमेंट, प्रॉफिट की एक्साइटमेंट में एंट्री करना, एग्जिट कर रहे हो, सोचो खुशी खुशी में प्रॉफिट होता है ना, तो वो कम ही होता है। खुश मत हो, देखो क्या होता है। जो बुल पावर देखी आपने, तो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार इतना भारी भरकम को है तो ऊपर जाएगा, और लॉन्ग बिल्डअप भी आने लगा तो। और डेल्टा ये अभी हमारे देखते देखते जीरो लाइन के ऊपर आया है, यहाँ देखिए आप, ये जीरो लाइन आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आया डेल्टा, ये हमारी जीरो लाइन, आगे जीरो लाइन, ये इस लाइन के ऊपर आया और बस और क्या चाहिए। ठीक है, एकदम स्पीड से आया, अच्छी बात है। ये लीजिए, तो ये जो लेवल्स हैं इनको मार्केट रेस्पेक्ट करता ही करता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, मार्केट ने खुला, मार्केट यहाँ खुला मॉर्निंग में 9 o'clock, मार्केट अपनी रेंज बना दी उस वक्त की, रेंज के बाहर गया, फिर करेक्शन आया, यहाँ पर हमको क्या दिखा ऐसा कि वापस रेंज के अंदर जाएगा, देखते हैं चलो। देखिए हमने क्या देखा, डेल्टा माइनस और ये नीचे टकरा गया, सपोर्ट प्रीवियस डे लो पे आया, ये आप देखिए, ये प्रीवियस डे लो यानी कि इसके पिछले दिन का लो पे आया, प्रीवियस डे लो। ये कमोडिटी में बड़ी अच्छी चीज है, टेक्निकल ज्यादा मतलब कंफर्टेबल हो गया, टेक्निकली अगर जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया ना कमोडिटी में, मजा आएगा। और ये शाम का 7:30 बजे बात का टाइम है, यानी फुल वॉलेटाइल है, अगर 6 बजे पहले घुसना ही नहीं है। ठीक है, 301 से -2193 है, डेल्टा नेगेटिव है, रेड है, बट नेगेटिव टू लिटिल पॉजिटिव जैसे ट्रेवल करने लगा, प्राइस बढ़ रहा है, आया अपने लेवल पे। आपको तो कहीं ना कहीं ये एक दो लेवल की एंट्री ले लो, इतना क्रूड भी मिल जाए आपको बहुत है। अब बड़ी रैली क्यों नहीं ले पाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, थोड़ा और कन्विक्शन को मजबूत करो, प्रैक्टिस मजबूत करो, तो बड़ी एंट्री ले लोगे, मतलब बड़ी रैली ले लोगे। मिलने थे लाख, निकल के 15,000 में, तो ये भी आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये दिक्कत है यार, बहुत स्लो चलता है। ये शायद वैल्यू एरिया हाई के आसपास कह गया, यहाँ पर ग्रीन डाइवर्जेंस दिखा है, धीरे धीरे प्राइस भी नीचे आ रहा है। आई डोंट नो, ये बहुत स्लो चल रहा है, अपन चलते हैं वापस अपने लाइफ पे। गुड, तो इसने अपने इस लेवल पे आया, रिजेक्ट हुआ और कोशिश कर रहा है वेव के ऊपर वापस जाने की, डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है, बाइंग साइड यहाँ इम्बैलेंसेस आए दो, और यहीं पे देखो ऑर्डर कहाँ लगे थे, कहाँ से भगाया इसको, ये यहाँ तक तो धीरे धीरे रोता हुआ आया अपने साथ, ये इस वॉल्यूम एरिया में गया, अपने जोन में आया और उसको भगा के ले गए ऊपर। आप देखिए लिमिट ऑर्डर कहाँ लगे थे इसके, थोड़ा सा देखो एक ऑर्डर यहाँ लग गया, इस लेवल पे लगा, लेवल पे ऑर्डर लगा है, हर कहीं बीच में आपको हवा में नहीं दिखता है, बहुत कम,
लेवल पे दिखा मतलब कि ये कुछ कंफर्मेशन मिली है, यहाँ पे लगा, यहाँ पर लग चुका है, अब ये वीवेप के ऊपर खड़ा है। अब क्या करना चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए, वीवेप के ऊपर है तो डेल्टा का मजबूत बन रहा है, एंट्री लो एक बार आप, स्टॉप लॉस लगाओ वीएफ के नीचे, टारगेट वैल्यू हो जाए हाई और धीरे धीरे आगे चेस करो इसको। अब यहाँ पे हर्डल्स बने हुए हैं तो एक बार यहाँ पे बुक कर सकते हो आप, अगर प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ बुक कर लो, कंफर्मेशन है तो होल्ड कर लो। तो यही गेम है, ये वैल्यू हाई पे जाता है, फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे लगता है नेगेटिव बन रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है या कुछ दम नहीं लग रहा तो बुक कर लो। रेंज प्ले, बस ये रेंज का ही गेम है पूरा। अब मैं निफ्टी की एक बार रेंज दिखा रहा हूँ, सुबह से मैं आपको निफ्टी की रेंज नहीं दिखी, आज निफ्टी थोड़ा ज्यादा मतलब भागम भाग कर रहा था नीचे की तरफ, कुछ नहीं था, वो भी कुछ एक रेंज में टाइम पास कर रहा था। ये देखिए आप, ये आज की निफ्टी की रेंज बहुत स्लो थी। अगर वैल्यू एरियाज की बात करो 175 और ओनली 35 पॉइंट की रेंज बनी थी आज। अब मार्केट क्या कर रहा था, ये रेंज में ही घूम रहा था, 35 पॉइंट की रेंज, घूमता घूमता बाहर आया, फिर गया अंदर, बाहर आया, फिर अंदर चला गया, बाहर आया, फिर वैल्यू हाई को टच किया इसने, यहाँ से डेल्टा काफी अच्छा बना था, वैल्यू हाई टच किया, अब वैल्यू हाई के बाद वापस नीचे आके अपना कंट्रोल पॉइंट में बंद हो गया। रेंज बहुत छोटी है तो मार्केट आपको सुबह ही पता चल जाएगा, अब ये कुछ करने वाले नहीं है, बड़े मूव नहीं आएंगे। उसके बाद ऑप्शन चेन में कोई एग्रेसिव डेटा नहीं मिल रहा है। आप देखते हो कि जब बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है तो हजारों मिलियन में कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी 30 लाख 25 लाख आ रहे हैं, कभी आपको 1-1 करोड़ भी दिखेगा। आपको देखना पड़ेगा साइज ऑफ ऑर्डर क्या लग रहा है, बायर साइड 1 करोड़, सेलर साइड भी 1 करोड़, बड़े नंबर दिखेंगे तो वॉल्यूम है, मतलब मूव वोलेटाइल रहेंगे और रेंज में रहेंगे, बड़ी रेंज में रहेंगे। ठीक है, विक्स नीचे है, 18 के नीचे विक्स है, मतलब समझ लो टाइम पास है मार्केट। अगर 16 के ऊपर भी आता है ना विक्स, 16-17 के आसपास, थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। वॉलेटिलिटी चाहिए बैंक निफ्टी को रोज के 300-400 पॉइंट के ऊपर या उसके आसपास मूव करवाने के लिए। वो वॉलेटिलिटी नहीं है तो आप देखो बैंक निफ्टी पूरे दिन 100 पॉइंट में सो रहा है। तो ठीक है, हमारा टाइम में भी यही चल रहा है, साइडवेज मार्केट का हम उसी में सीख रहे हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में सीखने को मिलेगा, वो नया आएगा फिर एक्सपीरियंस, और 2-4 दिन में एक ट्रेंडिंग मार्केट आएगा। ठीक है, चलिए। सो ऑर्डर फ्लो मार्केट प्रोफाइल के कॉम्बिनेशन को भी मैंने डिस्कस किया है, इस पे और डिटेल में एक क्लास और करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, कुछ वीडियोस भी बने हुए हैं इस पे, तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं वो, उसको ले लीजिए एक बार, समझ लीजिए। और आप ना कैंडल ज्यादा रखा करो, ये बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, या डेल्टा बढ़ता जा रहा तो कोई आ रहा है क्या इम्बेलेंस बार बार, इसको देखो आप। अच्छा, एक 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी है जो ठीक काम करती है, किसी को चाहिए स्कैल्पिंग के लिए? यस सर। दे दो सर। यस मैं सिखा सकता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, चलेगा? सर चलेगा सर, चलेगा। एक मिनट होल्ड करना जरा। सॉरी, चलो अब मैं एक सेटिंग लगूंगा, इसका स्क्रीनशॉट कोई भी एक जना लेके ग्रुप में डाल देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले अभी कोई भी एक जना ग्रुप में डाल देना। क्लियर? खाली वो वाला पोर्शन सर, लेयर्स वाला। हाँ हाँ, हाँ वीवेब में सेटिंग करनी है, वापस दिखा देता हूँ। आप लोग जाएंगे वीवेब में, सेटिंग में, बस 0.5, 1 एंड 1.5 ये डिविएशन है, बस डिविएशन के मार्कर हैं, बस 5 मिनट।
इसमें इम्बेस में ज्यादा डाइवर्जेंस समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज होगे छोटे टाइम फ्रेम में, उसमें दिमाग मत लगाना, इसको पकड़ लो ऐसे ही जैसे मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, मार्केट नीचे के डिविएशंस पे है, उठा लो यहाँ पे टच करेगा, नीचे गया माल उठा लो, ये एक एक ऊपर लेवल तोड़ता जाएगा। रेंज छोटी है, डिविएशंस भी छोटे मिलेंगे। अगर आपको वैल्यू एरिया लो के नीचे जा रहा है मार्केट और ये कोई डिविएशंस से देखो डिविएशंस निकालता है, ये आपने इसको अपने साथ क्लब कर लिया, बट ये 5 मिनट के लिए ठीक है क्योंकि आपको मौके 3-4 मिल जाएंगे। 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट आप एक बार सब पे ट्राई करना, ये 5 मिनट वालों के लिए ज्यादा असरदार है। ठीक है, मान लीजिए एक मुझे थोड़ा सा R&D करना है, देखो मैं एक्सपीरियंस नहीं किया इसको, मैं जो है बात करता हूँ, मैं 5 मिनट पे कभी टाइम पे काम नहीं करता हूँ। तो आप 5 मिनट पे काम करना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप फुर्तीले हैं, आप में है, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है 5 मिनट पे, ज्यादा पेशेंस बड़ी छोटी टाइम फ्रेम में रखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। लोगों को लगता है बड़ी टाइम फ्रेम में पेशेंस ज्यादा रखना पड़ता है, उल्टा है, पेशेंस ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है, बड़ी टाइम फ्रेम पे तो आपको एक अलग सफर करना पड़ता है, रिलैक्स। पर ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट के लिए अच्छा है, और आप देख लो, आपको बस मैं सिखा रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट बहुत सारी आती सर छोटी टाइम फ्रेम में भी कुछ बता दो, करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, और मैंने कहा ठीक है, दिस इज द बेस्ट। अब ये कैसे काम करता है, इसको आप क्रूड पे लेके चलते हैं, चालू है ना चार्ट, लाइव पे चलते हैं। सर वो अंगद जी ने ही बताया था एक बार इस तरह। अंगद जी 1 मिनट में ये करते हैं और वो मुंह नहीं पकड़ 5 मिनट का देखा था मैंने, 5 मिनट का। 5 मिनट 1 मिनट, ये तो बहुत पुराना है, ये अपना बैंक निफ्टी वाला वीडियो है ना, नीतीश का वाला, इसमें हाँ भी हाँ बड़ा शानदार है वो भी। पर इसमें क्या है ना, अपने को थोड़ा ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन मिली। देखो यहाँ पे क्या है, ये बैंड से अगर देखो जीरो लाइन के ऊपर आ रहा मार्केट, ये डिविएशंस को तोड़ रहा है, तो टारगेट तो आगे से आगे, देखो ये पूरे दिन में मार्केट में अभी वीएफ के ऊपर आया है, हम लोग 5 मिनट में, मतलब ये पूरे दिन मतलब बोले तो शाम को 7:30 बजे बाद ये गिरा, और यहाँ से इसने नवंबर का लो जो भी है, यहाँ से नवंबर के लो से इसने यहाँ पे बैठा होगा, ये डिविएशन पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब अगला टारगेट अगर डेल्टा ग्रीन है, डेल्टा ग्रीन है बहुत है, इतना ही देखो आप, और लंबा डिटेल में स्टडी चाहिए तो आप फिर ये सब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, फिर सारा आप जो लगाने लगा सकते हो, पॉजिटिव ही दिख रहा है। बट क्या है ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को ज्यादा पिक्चराइज करके देखो, ज्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट टारगेट दिस एरिया, उसके बाद ऑफिस टूटता है तो यहाँ पे तो एंट्री एग्जिट आपको बड़ी अच्छी मिलती है स्कैल्पिंग में। देखो स्कैल्पिंग के अंदर एंट्री एग्जिट फटाफट होती है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा एग्जिट लेवल ये होगा, फाइनल है, फिर मैं सोचूंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा, दूसरी बार देखूंगा जो भी, एक बार तो मुझे निकलना है, और एग्जिट पॉइंट भी तैयार है कि मेरा जो टारगेट आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक ये रूल बना कर रखो कि आपका लेवल अचीव हुआ है, एक बार निकलो, फिर उसके बाद लगता है एक्सेप्शनली यार नहीं यार यहाँ पर तो मैं रुकता हूँ, अच्छा खासा ऑलरेडी मूव आ चुका है और एक्सपेक्ट, तो ठीक है, वो आप केस टू केस अपने लेवल पे देख सकते हो, जब आप एक्सपीरियंस करोगे एक बार तो निकल जाओ। तो क्रूड का इनिशियली रेंज जिसने बना रखा था, वो कितने पॉइंट है, 61, ये 50 सर, ये बैंड खा गए ना, एक दो बैंड बिल्कुल सर, 200 पॉइंट होते सीधे। ये 2 बैंड भी को खा गए। लोकेश का क्या है, लोकेश ने कभी यहाँ से यहाँ मुझे लगा ट्रेवल किया होगा, पर लोकेश नहीं भाई सर, है कि नहीं आज हमारे, आज नहीं है सर उनका, वो तो बड़े लोट साइज में डालते हैं ना, तो लोकेश 20 पॉइंट में मिल क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी, वो गए। कॉन्फिडेंस कब आएगा आप में, जब आप करो एक बार सेटअप। अब इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाना, सेटअप को पकड़ के रोज बैठे रहो। ठीक है यार, एक बड़ी कैंडल बन गई, पूरा एक, ठीक है, यहाँ तो कोई भी कुछ समझ नहीं पाएगा, यहाँ से मैंने खाली देखा ना 10 सेकंड में कैंडल बन गई है, रूट की पावर देखिए, ये यहाँ पे मतलब आप समझ लो 6277 और 64, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट बताइए अभी, 200 पॉइंट है। हाँ बिल्कुल सर, वो नीचे गिरा जब 150 पॉइंट का कैंडल तो आधे बैंक घंटे निफ्टी कभी सोचा है बैंक निफ्टी 10 सेकंड में 800 पॉइंट बढ़ेगा, कभी सोचा है? नहीं सर। कभी सोचा है कि बैंक निफ्टी ने 15 सेकंड में 700-800 पॉइंट की जम लगाई? क्रूड नहीं सर। 15 बैंक निफ्टी भी आ जाए ना, क्रूड की मार्केट के तो मुकाबला नहीं कर सकती, ये क्रूड है। हाँ सर, यही तो फर्क है ना, अब बैंक निफ्टी में कभी इस तरह का फ्लक्चुएशन देखा नहीं है अपन ने कभी, बट क्रूड में तो यार आज इसकी देख लिया, पहले भी देखा है। ट्रिलियन में आती है, जी सर।
ट्रिलियन रुपीस के ऊपर आती है। अपना इंडियन बैंक अपने को ट्रिलियन का मामला ही नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल सही सही सर। तो हमने देखा ये एज गुड एज बैंक निफ्टी 700 to 800 पॉइंट्स मूव इन जस्ट 10 सेकंड। आप प्रैक्टिस करो, ये बिल्कुल अच्छा सेटअप है। उसी करना, डिविएशंस को मेजर करते जाओ, ये आगे से आगे जाएगा। अब अगर बाय ऑन सेल ऑन राइज है तो ये बड़ा वाला लेवल है वीवैप, मेन वीवैप। इसका एक काम और कर सकते हैं, मैं जरा देखना चाहूंगा। मुझे किसी ने बताया था, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया वीकली वीवैप लगाने को। ओके, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इसको वीकली भी लगा सकता हूँ वीवैप को। देखो जा रहा है, ये गया डिविएशंस के ऊपर, ये जाएगा। बहुत करेगा अच्छा करेगा। है, ये देख लो। अमित जी कालिया साहब हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी देख रहा हूँ। अब ये बैंड लगा लो आप। पहले बता दे तो सर अमित जी रुक दे। इसलिए बताने की जरूरत लगी मेरे को। सही है। पहले पहले बताते हैं सर, ये सीढ़ियां से चढ़ते चढ़ते जाते धीरे धीरे। तो यार काफी दिनों बाद ऐसा है कि लाइव आ रहे हो, पैसा बन रहा है। आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है तो मेरा भी दिमाग खराब होता है। सही है सर। और मैं 25 पॉइंट की जिंदगी चोरी कभी बैंक निफ्टी में देखता भी नहीं था। मैं, आप लोग नहीं हो ना तो मैं बैंक निफ्टी खोल के भी नहीं देखूं। मैं बस आधे घंटे में कहाँ चल रहा है वो देखना है, बस इंट्राडे, बस ज्यादा नहीं देखना है। देखो क्रूड में अच्छा मूवमेंट मिला है, ठीक है। तो आपको ये जो टूल है इसको 15 मिनट पे भी कर सकते हो, क्रूड में कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट इतने नहीं है अभी। अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो बड़ी टाइम फ्रेम में आओ, बाकी 5 मिनट में एक सफिशिएंट है। आपको 50 60 100 पॉइंट बैंक निफ्टी की गारंटी से इसमें मिलवा दिन भर। इतना प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको। एक बार 50 पॉइंट की कंफर्मेशन मिलती है ना, इसके छोटे टाइम फ्रेम पे ला रहा हूँ मैं। कुछ तो छोटे छोटे तो कर लो। मेरे को बोलते हैं सब 30 मिनट वाले ही हो, कुछ छोटा तो बता दो। नाम नहीं बोलूंगा, अच्छा है चलो किसी ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं उनको बता रहा हूँ। 15 मिनट्स ओके यार। डिविजन से नेक्स्ट 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 वही वैल्यू और हाई के साथ बराबर चल रहा है ये सेटअप। अब थोड़ा डेटा वेटा देखने की इच्छा है, आ जाओ इम्बैलेंस चेक कर लो क्या चल रहा है। ठीक है, चलो डेल्टा देखना है मेरे को, ये जमेलन देखना जी हो गया बहुत है। ये सेव करके मैं भेज दूं उसका टेम्पलेट, सब में चलेगा ये। भेज दो बना भेज दो। लेंगे बना लेंगे। दे दो सर, ये जरूर दे निकी दो। और पूछ ठीक है ना, तो आप 15 और 5 ये टाइम फ्रेम पे इसको यूज करो। अगर वॉलेटिलिटी कम है, साइडवेज है तो 5 मिनट पे आ रहा, ठीक है। ये डिविएशंस, बस ये नीचे के डिविएशन से ऊपर मार रहा है, ये आपको डेटा भी बता देगा, साफ दिखा रहा है। टच किया है भगेगा ये, वेट करो। अच्छा रिवर्सल वेट करना है, देखो नीचे आया डाइवर्जेंस लाल कलर का है। ऊपर ग्रीन का चाहिए, नीचे लाल का चाहिए। लाल का मतलब ये हुआ रेड कलर का कि डेल्टा डिक्रीजिंग बट प्राइस इज मूविंग अप फ्रॉम द बॉटम लेवल, मीन समवन इज पुलिंग। चल भाई हो गया, अब तो आ जाओ वापस मेरे लेवल पर। इतना का नीचे टूट गया, इतना का भाव तोड़ दिया तुम, चलो ऊपर लाओ भाव को वापस मेरे कंट्रोल में, पैसा डाल के उसने ऊपर लिया। So why I'm telling that I need to see green divergence on the above. ट्रेंडिंग मूव में देखते हैं, देखो जब ट्रेंड ही नहीं है तो देखो ये यहाँ पे देखो आप। जी अब ये बहुत नेगेटिव मार्केट रहा होगा, यहाँ पे रिवर्सल की हाई कंडीशन, डाइवर्जेंस आया। दिस इज ऑल्सो हाई एरिया। अब वैल्यू एरिया हाई का मतलब हाई नहीं होता है, हाई ये भी माना जाएगा। वो दिन का हाई तो ये हाई है, आप ध्यान से सुनिएगा। या This is value area high, this is one thing, but this is above the price, that is a separate thing. This is a value area high low market profile, but actual में प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक हर्डल है। You got my point? या मार्केट प्रोफाइल का वैल्यू एरिया लो है, बट प्राइस के हिसाब से तो ये एक रेजिस्टेंस है। करेक्ट। तो अब आपको वो वाला वीएफ अभी शायद नहीं देखने को मिलेगा, वो इंट्राडे बेस पे चलता है ज्यादा, वो इसको कुछ है नहीं। पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 दिन प्रैक्टिस में लाओ, छोटे टाइम फ्रेम में देखते रहो, तो रेंज बाउंड मार्केट में यार कुछ कर लो। अब मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखा देता हूँ। चलिए अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये इसके नीचे से ये आना चालू हुआ, यहाँ से देखो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन गई है। तो अब मान लो अचानक बड़ी कैंडल बन गई ना, तो मत करो एंट्री, वेट करो, छोड़ दो, मत करो।
अगर करनी है तो इसका हाई जो टूटा है तब एंट्री लो। अगर कोई ऐसा बम्बू दिख जाए ना बड़ा वाला, तो भूल के भी है ना उसमें घुसना नहीं है। या तो इसके हाई टूटे तो ऊपर जाओ, या इसका लो टूटे तो नीचे जाओ, या इसकी रेंज को एक बार आइडेंटिफाई होने दो। बार बार ट्रेड में घुसना बड़े स्पेक देख के अर्ली हमको तो हमारे लेवल हम अपने सेटअप से करते हैं, हम आर्टिस्ट है, हमको मौके मिलते हैं। सो इफ दिस लेवल ब्रेक्स, यहाँ पे इसका हाई है, ठीक है ले लिया ऊपर का, अच्छा है, नो डाउट। अगर वीवीएफ बैंड की बात करते हैं हम, जी सर। डिविएशंस को तोड़ता जा रहा है। सर यहाँ से ले लीजिए ना, ये ग्रीन कैंडल बनी। लाइव दिखाता हूँ मेरे को, नेचुरल गैस है ना, बराबर चल रहा है, एक मोशन में चल रहा है। देखो ये प्योर बुलिश साइन है। वीवेप का जो मुंह है ना, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। यस सर। ये वैल्यू और हाई पे, देखो मार्केट सुपर बुलिश होगा ना तो वैल्यू और हाई से आग ऊपर ही चलेगा। देखो ये यहाँ पे वापस टकरा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे के वहां नीचे के बैंड पे आने रहा है। सो अगर इसके नीचे घुसा वीवेप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो आई कैन टारगेट दिस बैंड फर्स्ट, देन दिस बैंड, एंड फाइनली दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ वीवेप। वीकली वीवेप कर दिया मैंने इसको। पूरा लिमिट बाय ऑर्डर आ रहा है नेचुरल गैस में। देखिए यहाँ से ये वापस ऊपर जा सकता है। देखो इसने 4-5 कैंडल का बिहेवियर देखो। देखो भाई साहब, आप मार्केट में रिसेंट बिहेवियर देखो, इतना बात का मत देखो, पहले रिसेंट बिहेवियर। पिछले 10-15 मिनट आधे घंटे में यहाँ पे क्या हुआ, चार्ट को ऐसे देखना चालू करो। उर्दू की किताब उल्टा पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्या यहाँ से देखते हैं, और अरे भाई तू यहाँ से देखो, यहाँ से छोड़ दो, पीछे एक बार नजर बाद में मारेंगे, पहले यहाँ देखेंगे। रिसेंट ये कि एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है और रिट्रेस का टाइम पास कर रहा है एक रेंज में। यहाँ की रेंज डिसाइड कर लो, यहाँ लाइन बनाओ, यहाँ लाइन बनाओ, बस। ये पिछली 5-6 कैंडल का रेंज नोट करो, ब्रेकआउट पे एंट्री करो, कंफर्मेशन जो डेल्टा वेल्टा जो भी आपका है आगे का, ठीक है। आई विल ट्राई टू फाइंड, या तो इस बैंड के नीचे जाए तो मैं घुसूंगा, या फिर ये कैंडल अल्ट और एक्स दबाओ, ये कैंडल बन गई। इस पे अल्ट और एक्स दबाओगे तो लाइन बन जाएगी। एक में लाइन ये बनाता हूँ, अल्ट प्लस एक्स, ये लाइन बन गई। अब इसको इसके में घूमना है, तब तक मेरे को कुछ नहीं करना है। आई डोंट वांट ये रेंज के अंदर जब तक है मेरे को बाहर निकलना है। अलार्म लगा दो, इसमें अलार्म सिस्टम है क्या? तो नहीं कुछ होगा तो ट्रेडिंग में लगा दो अलार्म, भाव एक ही चलते हैं। ऑप्शन का चार्ट अलग, इसमें ऐसा नहीं लगता। ये चार्ट आपको उधर मिल जाएगा सेम प्राइस का। अलार्म लगा दो, वेट करो, और लगता है तो नीचे जा रहा है तो ये रिट्रेस से ऊपर जा रहा है तो वापस ऊपर का टारगेट, और बनता तो हिसाब से इसको ये लेवल तो आना पड़ेगा। इसको एक बार तो काफी ऊपर भाग चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये 2-3 लेवल आ जाएंगे नीचे के, वैल्यू और हाई के आसपास, ये अंदर घुस जाएगा। वैल्यू और हाई यहाँ बना हुआ है इसका, तो वैसे भी देखो एंट्री करेगा तो ये आराम से, ये मूवमेंट आप रोज के अगर 10-20 हजार बनाने तो आ जाओ, 5 मिनट 15 मिनट पे इससे प्रैक्टिस कर लो। क्विक स्कैल्पिंग, फटाफट घुसेंगे, फटाफट निकलेंगे। अगर निकलने का लेवल आया तो तुरंत निकल जाएंगे, और बाहर निकलने का लेवल होगा 2, या तो नीचे से फटाफट निकलना है या ऊपर से। स्कैल्पिंग के गोल्डन रूल है, आपको सोचना नहीं है। सेटअप बोल रहा है निकलो, निकल जाओ। आप लाइनें बना दो, टारगेट के लेवल बना दो, और उसके बाद प्ले करो। अगर मेरा ये लेवल बना है, नीचे जा रहा है, तो आई विल प्लेस स्टॉप लॉस समवेयर, थोड़ा सा कंजर्वेटिवली, यहाँ 2-3 पॉइंट का ले लिया। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है मेरे को, बैंड के गैप भी अच्छा खासा है। अब चला गया तो 2-3 पॉइंट खा गया क्या फर्क, एक बार निकल जाऊंगा मैं स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में इमोशन डालोगे, जीरो लॉस, पूरी कैपिटल खत्म कर दोगे। स्कैल्पिंग में कभी इमोशन नहीं चलते। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ से ये, तो यहाँ से तो ये ऊपर जा रहा है, जाने दो इसको ऊपर। अब मैंने यहाँ लाइन बनी है तो मैं यहाँ नहीं घुसूंगा, उसके ऊपर एक लाइन और बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे भी एक बार वेट करूंगा, यहाँ पे भी मैं देखो दूसरी लाइन बना दूंगी, बिकॉज कोई मेजर वीकली हाई यहाँ पे बना हुआ है। तो मेरा जो जहाँ पे प्राइस एक्शन बना था मैंने, वहां पर कोई ऑलरेडी कोई लेवल तो ऑलरेडी तो नहीं बना हुआ है, पहले से कोई बम्बू तो नहीं है दूसरा, वो भी कंफर्म कर लो। तो मुझे दिखा यहाँ पे कि मैंने जहाँ हाई बनाया है, तो मैंने एक, तो मैं अब और सेव करूंगा, मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा। नीचे जा रहा है तो मैं नीचे एंट्री, स्टॉप लॉस जहां से घुस रहा हूँ उसके नीचे, यहाँ मैं घुस रहा हूँ, मान लो वीएफ के आसपास नीचे थोड़ा ले लिया मैंने, रिस्क रिवॉर्ड लेते जाओ, आगे करते जाओ। सो दिस इज द हैबिट प्रैक्टिस, और ये थोड़ी चालाकी भी दिखानी पड़ेगी आपको। अगर हम थोड़ा सा इमोशनल लेस हो जाते हैं, यहाँ से ही लेते हैं,
2 पॉइंट बाद पता चलता है हर्डल है, ये वीकली हाई पे खड़ा है, वहां पे कोई बैठा होगा बेचने वाला, फिर नीचे लाएगा वो। तो सेफ प्ले करना है। ऑलरेडी अच्छा खासा हाई पे चल रहा है मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब क्या एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखें इसकी पिक्चर क्या बन रही है। लेट्स सी 30 मिनट में देख लेते हैं, तो वहां पे भी वही चल रहा है लेवल, बिल्कुल 30 मिनट के तो इसने बराबर बिल्कुल नीचे वाली फुल बुलिश, नीचे वाली जो वीएफ है ना, सेंट्रल लाइन, सेंटर वीएफ वीकली, इसके नीचे तो आया ही नहीं मार्केट। यहाँ पे अगर मिला है और ऊपर जा रहा है, ये लो रैली मिल गई। अगर मार्केट पावरफुल है बाय ऑन डी पे, तो मैं वेट करूंगा यहाँ आने का। वीएफ फ्लैट दिख रहा तो आएगा ही, बड़े टाइम फ्रेम में लग रहा है एक बार आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर, वेट करो। मुझे इसमें थोड़ा पीई का ट्रेड भी दिख सकता है, देखो सेलिंग इम्बैलेंस आ गया यहाँ पे परफेक्टली, जी सर। आधा घंटा ही बाकी है। बाइंग इम्बैलेंस, आई एम सॉरी। बाइंग है। बाइंग ज्यादा आ रहा था इसमें। ठीक है आने दो, तो ये लेवल है, देखो ये थोड़ा उसने लेवल ऊपर डे हाई पे आ गया, तोड़ दिया इसने लेवल। क्या बात है सर, आज तो ये ज्यादा ही बढ़ रहा है। आज तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, भयंकर चल रहा है, कुछ न्यूज चल रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया आजकल। मैं कमोडिटी में ध्यान नहीं देता हूँ, अगर मैं कमोडिटी पे ध्यान दूं ना शाम शाम को, आप सब बोलोगे साहब निफ्टी बैंक निफ्टी, आप तो 6 बजे बाद लाइव आया करो शाम को। शाम को ही आ जाएगा करो सर, छोड़ो दिन का। मुझे नहीं पता यहाँ प्रिफरेबल क्या टाइम है सबका, पोल कर लो एक। बोल सही है। मुझे कॉल नवंबर करवा दिसंबर के टाइम में इसी पे जोर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह नहीं आऊंगा, मैं सुबह भी आऊंगा। अगर हम इसको सुबह 9 बजे चालू करते हैं कमोडिटी को, 15 मिनट में अपना बैंक निफ्टी कर रहा है, सुबह 2 घंटा कर लिया, शाम को कभी कभी आ गए इस पे। बट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, दूसरे को लूंगा भाई, ये देखने वाले नहीं चाहिए मेरे को, ट्रेडिंग करने वाले चाहिए, मजा तो ही आता है। सर आप बोल दो आंख बंद करके कूद पड़ेंगे। हैं? आप बोल दो एंट्री ले लो, हम आंख बंद कर कूद पड़ेंगे अंदर। देखना तो आपको ही पड़ेगा। सर थोड़ी ना एग्जिट तो एग्जिट, नहीं तो बैठे रहेंगे जितना भी लॉस हो। 560 का टारगेट ले लो इसमें ऊपर, क्या है ये आ गया 560। चलो भाई 560। इसका पीवीट क्या ही दिखा रहा है सर, ये 575 का दिखा रहा है। 570 तक जाएगा। और की इसीलिए आईएक्स भाग रहा है फोकट में से, पर एंट्री मत लेना आईएक्स में। नहीं नहीं बहुत आईएक्स दिखाएंगे आपको लोग, बाजार में बदनाम का नाम करते हैं कभी कभी, थोड़ा सा ऊपर जाता है लोग आ जाते हैं उसमें, पेड प्रमोशन। हवा चलती है हवा सर। हाँ हवा चलेगी, टीवी वाला आ जाएंगे अंकल आज के साथ तेरे तो ले लो आईएक्स। मैं पागल हो, मरती हुई वैसे थोड़ी देर के लिए दिया चल रहा, फड़फड़ कर रहा, वापस डूबे गए। सही बात है सर। आज बोल रहे एक्सपोर्ट ले लो, अरे 9% भाग गया, आपको नहीं भागेगा इतना, हमने अब नहीं भाई ले लिया हमने, थकेगा। एक्सपोर्ट 1 लाख रुपए का। कैश में शांति है जीवन में। अरे 10% टूट गया, 1 लाख का 10,000 की लॉस हो रहा है ना। सही बात है। और वो आएगा कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, थोड़ी नीचे बैठा रहेगा। निकाल के दूसरा मिल जाएगा मौका, वो भी। देखो मैं यहाँ पे वो नहीं दे रहा हूँ एडवाइस, और दिस इज नॉट डिस्क्लेमर। मैं मेटा लाइट की बात करूंगा, बट दिस इज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग मेटा स्विंग हियर, बट आई स्टार्टेड वन सर्विस आई थिंक 20 days ago, एंड सबको मजा आ रहा है। Right now it's 699, but next month it's gonna be 1499. Both it. मैं आपको डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर, बट बता रहा हूँ मैं, एक भी चीज अगर उसको कोई जाके देख ले, खजाना मिलेगा उसको। हमने होंडा वो दिया, होंडा पावर दिया, मैंने नाम सुना है कभी होंडा पावर का? नहीं सर। तो होंडा पावर 5 दिन पहले दे रखा है, 12-13% भाग गया वो एक वीक में। सर उसमें कैश का ही रहता है, एफ&ओ का भी देते हैं आप? एफ&ओ वाले बहुत कमाएंगे। अच्छा कैश है वाले हैं, फिर वो रखना होल्ड करके। ओके। आपको एफ&ओ प्ले करना नहीं आता, आप कौन सा स्टैक ले लो, कहाँ कांड कर रहे हो। अगर आपको लगता है तो एटीएम ही लो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे अच्छा है। जी सर। थोड़ा सा दूर का आइटम अगर 15 दिन का है तो 10% आइटम, यानी कि 100 रुपए का चीज है तो उसका 10 रुपए का आइटम ले सकते हैं, या 5% कर लो कि मान लो 1000 रुपीज का शेयर है तो 5% कितना हो, 50 रुपीज, तो 1050 का मैंने ओटीएम कर लिया। वो ज्वाइन करवा देता हूँ वो। आपने अगर खाली गिरते गिरते जो नीचे गिर रहे हैं उनको पकड़ना चालू किया ना, उसमें तो बहुत तगड़ा पैसा बनता है। कुछ लोग हैं मेरे ध्यान में, वो सिर्फ पुट ही लेते हैं, ओरिजिनल है ओरिजिनल। उनको बोला मैंने कि भाई तुम ये कुछ ऐसे रॉकेट बताया करो, ये सर्कल है, इसकी न्यूज थी कोबाटा की, अभी एक न्यूज और आने वाली, कंफर्म होगी तो उसका भी आएगा।
चार्ट पे एक्शन अपने आप दिखता है। आज टीवी वाले बोल रहे हैं ना, आज पूरे टीम में आज का टॉप गेनर है वो, पता है स्पॉट। मार्केट में कुछ प्लेयर पता कर लेते हैं कहाँ पर गए। देखो न्यूज बेस और कुछ इवेंट बेस, न्यूज इवेंट की भी जानकारी रख ली ना आपने, तो शायद आप इंट्राडे से अच्छा पैसा कमा लोगे। क्लियर है। सो हमारा क्या था कि ये एक 560 का था, पर ये 560 के आसपास नहीं गया, घूम रहा है। लेट्स वेट। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगा हो सकता है, ये लाइन के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। 550 हमने रखा होता या 552 के आसपास, देखते हैं। अगर 4 रुपए का 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है तो ये ऑलरेडी अगर मान लो एंट्री के वक्त 3-4 बार भाग गया है तो ले लो। पर क्रूड में इतना वॉलेटाइल, ये सॉरी नेचुरल गैस है, क्रूड होता तो शायद में बड़ा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, 2,500 रुपए का नुकसान कर लिया, चलो 50,000 का लूट लिया, 2,500 का नुकसान किया ना, दूसरी ट्रेड में कवर कर लेंगे। फिर दूसरी ट्रेड कब कवर करेंगे हम, पिछला लॉस और करंट प्रॉफिट आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, बाकी लूंगा ही नहीं। ये प्लान बना के घुसो, प्लान बना के घुसते हो, फेल होते हो ना, चलेगा। एंट्री लेने के पहले प्लान बनेगा, एंट्री लेने के बाद सोचना नहीं है अब क्या करूं, तब उठा के एनालिसिस नहीं करना है। एनालिसिस कर लिया उसके बाद एंट्री लेनी है, कुछ नहीं करना है। लेवल देख लो, बट अभी ये हाई है, जा रहा है, फिर भी एक स्कैल्पिंग कर ली। ठीक है, 560 का बोला था, 4 पॉइंट से घूम गया ये वापस। मेरे से ज्यादा निकलेगा, मैं 5 पॉइंट बोलना मुझे शर्मजनक लगता है, पर आप देख लो। अब ये वीवेप के ऊपर बैंड की तरफ ही है, ये बहुत आगे निकल चुका है, पक्का है कि ये अपर बैंड पे आएगा। पहला टारगेट अपर बैंड। क्रूड में वी शेप रिकवरी आ गया है क्रूड में। अब सर ये चल रहा है यार क्रूड, हम थोड़ा क्या क्रूड के तो ऊपर ने कर लिए। मैं वेट कर रहा हूँ कि इस बैंड के लिए अंदर आएगा, यहाँ मेरे को ऊपर का इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं मान रहा है, टाइम भी होने वाला है, काफी चल भी गया। ऐसे मैं वेट करूंगा, या फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे होल्ड करें, इस लेवल को होल्ड करें। आप है ना 5-6 चीजें इंडेक्स में ऑप्शन की देखो, 1-2 बैंक देख लिए, 1-2 दूसरे हाथी देख लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, क्रूड नेचुरल गैस देख लिया, ये 7-8 है, इसको रोज देखो, और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इतने ही मेनू हमको काम चलाना है। 1 साल के बाद है ना आप ये सोचोगे कि हाँ अब मैंने मेरी किस्मत बदलने का तरीका निकाल लिया। तब तक छोटा पैसा लगा के प्रैक्टिस करो, छोटा मतलब बहुत छोटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, शर्म नहीं आनी है। मैं तो किसी को बोलता हूँ 15-20 हजार से प्रैक्टिस करो। ये महंगी चीजें हैं तो इसका भी एक रास्ता है, हरी बता देगा। अमित जी वो जरा लिंक विंक क्या है मेरे एफिलिएट वाला, जरा दिखा देना सबको, विशुद्ध करना है तो कर सकता है, एक दे रखा है जुगाड़ हमने सस्ता वाला, प्रैक्टिस करने के लिए अकाउंट भी देता है वो, मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। $100-200 डाल के करना। अब ये जो क्रूड है ना, वो उधर का क्रूड अमेरिकन, वो सबके चार्ट सेम चलते हैं, बराबर ना अमित जी? बिल्कुल सर। खाली प्राइस यहाँ पर डॉलर में नहीं चल रही, रुपीस में चल रही है, पॉइंट्स में चल रही है। ठीक है, वो एक तो भी वर्ल्ड कमोडिटी है, ये एक साथ चलता है। ठीक है, उसमें आप S&P 500 भी कर सकते हो अमित जी, MT4 में, सुना? ठीक ठीक ठीक। नास्डेक डॉ जोन्स सब लाल में आज। हाँ ठीक है, अच्छा है ना, थोड़ा चाहिए 18 तो आ जाए, एक बार 18 जाए पता चले, बहुत दिन हो गए था। नीचे भी आए तो आ तो सही, तू रेंज तो बना, कुछ तो बड़ी रेंज बना दे, हो ही नहीं रहा है। देखो जितना माल बेचा जा रहा है खरीद ले, इधर ये खरीदता वो बेच लेता है। अभी एक बहुत बड़ा कम छोटा गैप आ रहा है, पहले -1000 करोड़ होता है, अभी -50 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, क्या कर लोगे इतने से? बड़ा खुद वॉल्यूम ही नहीं है, पैसा नहीं लगा रहा है, कुछ है ही नहीं बाजार में, मतलब नहीं है। अभी एक्सपायरी पे थोड़ा बहुत रोल ओवर करेंगे, देखते क्या क्या रोल ओवर हो रहा है। ICICI का रोल ओवर हो रहा है, LNT का भी होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है रोल ओवर अगले महीने के लिए। हुआ के थोड़ी कैश में ले लो। अगर किसी का कैपिटल 5 लाख से ऊपर है अपने ग्रुप में, तो मैं एक एक्सेल में प्लान बना के दूंगा फंड डाइवर्सिफिकेशन का, वो पर्सनली मुझे मैसेज डालना पड़ेगा ग्रुप के अंदर। मैं ये पर्सनली नहीं बोलूंगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज डालना, मैं प्लान बना के दूंगा। कैपिटल शुड नीड अबव 5 लाख,
उसको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पे कितना एलोकेट करना है, इंट्राडे में क्या करेंगे, ओरिजिनल स्टॉक ऑप्शन सब मैं पूरा प्लान बना के दूंगा। उसमें से जो अच्छा लगे सेलेक्ट करो। इंट्राडे वही करना जो मैं बता रहा हूँ। इंट्राडे रोज ठीक है, इंट्राडे में भी आप करोगे अच्छा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक 5 मिनट वाली थ्योरी दी है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। सो आई वुड लव टू वेट फॉर वीवैप बैंक। मुझे ये आएगा, ये 100% आएगा। ऐसा नहीं है कि ये इस प्राइस पे आ जाए, और मार्केट यहाँ से और ऊपर भाग गया तो ये भी ऊपर भागेगा, बट इसके बैंड पे आना पक्का है। और सेफली फिर इसको तोड़ता है, डेल्टा नेगेटिव होता है, इसके यहाँ जाओ, ये आ गया पॉइंट, ये लो, आपको एक अच्छी रेंज मिल गई। और जिस हिसाब से मार्केट है, तो एक बार यहाँ पे आया, अगर नेचुरल गैस यहाँ पे मिल जाता है तो पक्का ये वापस ऊपर जाने के मूड में, क्योंकि काफी बाइंग आ चुकी है वीएफ से। तो पिछले कई दिनों से ये वीएफ के ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है। फुल बुलिश है। सो ऐसे ऐसे स्टॉक्स अगर आपको यहाँ मिलते हैं और वही मजबूती है, जाने दो वापस ऊपर। सारा गेम लेवल्स का है। बड़ा खेल करना है तो बड़ी टाइम फ्रेम पे आ जाओ, स्कैल्पिंग करनी है तो छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये देखिए छोटी टाइम फ्रेम पे क्या सीन चल रहा है। सो क्या ये वापस 550 के आसपास आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये है छोटी रेंज का, ये रुपये 10-15-20 रुपए रोज मिलता है। 3 पॉइंट नीचे, मतलब सीधा 4,500 रुपए लग रहा है कि आ सकता है। वीवैप भी फ्लैट हो गया ना उसका? हाँ जी, वीवैप भी फ्लैट हो रहा है यस 5 मिनट में। तो सर इस चार्ट का वीएफ ये है। अच्छा, और ये वीकली है ना? ये दिस इज द वीकली वीएफ। हाँ, आप वीकली करूं, क्योंकि आपने इतने सारे वीएफ बैंड ले लिए ना, तो मेन वीएफ पे आपको वीकली कर देना चाहिए। 550 529 वीएफ आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, वीकली जैसा है वैसा रखो। ठीक है, तो ये आपको बस ये डिविएशन से है। अब ये उसके ऊपर चल गया ना, वेट करो वापस अंदर आने का, आएगा फिर ऊपर जा सकता है, बट ये ऐसा नहीं कि मार्केट एक लाइन से ऊपर जाए। ओके, सो टुडे वी लर्न वन वीवैप बैंड स्ट्रेटजी। अगेन मैं एक बार इस पर चर्चा करूंगा, लाइव मार्केट में होगा तो 2-3 दिन ये चला के दिखा दूंगा। मैं आप लोगों के लिए हो सकता है तो छोटे टाइम फ्रेम में 2-3 दिन आके मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसका ताकि लिंक आप रोज 50-100 पॉइंट आराम से निकाल सको। सर ये चार्ट का लिंक भेज देना। बिल्कुल, मीटिंग के बाद में इसका भेज देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। FIDA एक्टिविटी के कोरिलेशंस देखे एक दूसरे के, ये समझा हमने। ठीक है, रोज डेटा स्टॉक हम देखते हैं, थोड़ा सा एक अंदाज लगा लेते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट फ्लैट है जो हम ट्रेड करते हैं, वीकली और मंथली एक्सपायरी का वीक चल रहा है। बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो छोटे करेक्शन के बाद बड़े मूव की भी उम्मीद नहीं है, तो एक साइडवेज रेंज बोन दिसंबर भी जा सकता है। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नवंबर का प्रेडिक्शन मैंने 4 तारीख को दिया था कि पूरा महीना साइडवेज के लग रहा है, और वही होता दिख रहा है मुझे। तो दिसंबर भी साइडवेज ही दिख रहा है। दिसंबर 20 तारीख के बाद कुछ हो सकता है मार्केट में, कोई नई चीजें हो। लगभग दिसंबर 20 तक तो ये फुल टाइम पास दिख रहा है। आज कितनी तारीख है? आज 21। मैं अगले 1 महीने यानी कि 30 दिन की रेंज दे दी मैंने आपको, ये वापस टाइम पास करने वाली है। 18,000 से वापस 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, उसमें लगा देगी 10 दिन, फिर वहां जाके रिजेक्शन आएगा, फिर वो 10 दिन इसमें, ये 18,500 की रेंज में पूरा महीना निकलने वाला है। अब 500 दिख रहा है आपको, पर एक दिन में 100 पॉइंट ही घूम रहा है, 50 पॉइंट ही घूम रहा है, वो धीरे 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 जा रहा है, बहुत रुला है। अब ये मार्केट रेंज में आ चुका है। 18,000 कुल मिला के टिका रहेगा। कहीं भी घुस गया 18,000 पे वापस आएगा, ये सोच के रुक जाना, एक बार तो आएगा। जब 18,000 टूटता दिखता है
और जितना टूटे टूटने दो, एक बार ट्राई करना 18,000 वापस आएगा, फिर टूटेगा फिर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, एक बार तो आएगा। ये रिवाज है, ये रिवाज है। अब कोई रिवाज तोड़ दे तो कितना तोड़े? हाँ सही है सर, कोई बैड न्यूज आ जाए वो बात अलग है, हाँ वो अलग चीज है। वो अपवाद है। कोई आग लग जाए, कुछ भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, सही तो बात है, कोई बम फोड़ दे। तो मार्केट रिस्क। आप हाँ 100% तो नहीं हो सकते, बट यार वो कन्विक्शन 100% ला सकते हो आप 100% राइट नहीं हो सकते। 90% भी, अरे 90% तो होते होता है। या फीलिंग वाला थ्योरी समझते हो ना आप लोग, होता ही होता है। यस सर, यस गैप फिल यानी 17,800 के आसपास, 850 पे गैप फिल करके 18,000 ले ही लेना एक बार तो उसके लिए, फिर 18,000 आता है भेज दो, फिर वेट करो। तो ये रेंज का प्ले करो, आप रेंज समझ लो, रेंज निकालना, रेंज इंट्राडे की रेंज निकाल दी अपने। ऊपर जा तू जा, मेरे को तो ये वीएफ बैंड के ऊपर चाहिए तू, यहाँ से मैं या तो वापस ऊपर की तरफ जाऊंगा या नीचे की तरफ जाऊंगा, मुझे इस बैंड पे डिसाइड करना है कि अगला मूव क्या हो सकता है। इट कुड बी गो अगेन अपसाइड, यस पॉसिबिलिटी है, बट आई विल वेट टू टच दिस बैंड, तब तक नो नो एंट्री। कोई बात नहीं, आधा घंटे बाद मिलेगी तब देखेंगे, आएगा ना तो आएगा। ये है सेफेस्ट प्ले, ट्रेड कम करो मगर सक्सेसफुल करो, और सक्सेसफुल करते हो फिर ट्रेड बढ़ाओ, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मेरा सब बाकी है अभी काफी चीजें, खाना पीना सब लेट हो ओके गया, सर, तो आप पे आ थैंक यू गया ना। सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज टेक्स्ट मी, और अगला क्या टॉपिक सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा बताऊंगा आपको, मजा आए। बहुत पैसा बनाने लगता है, एक दो चीजें हैं दिमाग में, एंड मैं एक दे रहा हूँ 5 लाख के ऊपर वालों के लिए, अगर है तो देखो, किसके पास कम है तो मैं बना सकता हूँ, मैं दे दूंगा सबको, प्लान में सबके साथ शेयर कर लूंगा। बट मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनके पास 5 लाख है उसके ऊपर है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड सर। जो भी है मैं भेज दूंगा, देखो किसी को ऐसा नहीं लगेगा मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं तो मुझे कुछ बता नहीं रहे, नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक। एक्सप्लेन भी कर दूंगा लाइव आके, मतलब सामने आधा एक घंटा डिस्कस भी कर लूंगा, वो आप समझ लीजिएगा, फिर आपको अपने हिसाब से कुछ आगे पीछे करना है, करके उस हिसाब से करिएगा। राइट सर। ठीक है? आपका कैपिटल बढ़ना चाहिए, कम तो देखो कुछ तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, ये आपके और मार्केट दोनों के हाथ में, कि आप कैसे प्ले करते हैं, यानी कि हम, और मार्केट क्या बिहेवियर करता है। खाली हमारे सोचने से भी कुछ नहीं होगा, पर हमको पता है कहाँ पर कहाँ चीज, कौन से एक्शन कहाँ लेने होते हैं। तो आपके पास एक्शन प्लान है, एक्शन के लेने के तरीके हैं, और फंड मैनेजमेंट है। बस फंड मैनेजमेंट पे सोच रहा हूँ, एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर किसी के पास 2-3 लाख का है तो उसके लिए भी एक छोटा प्लान बना देंगे, मिनी प्लान। तो बिल्कुल उससे नीचे हो तो सीधा इंट्राडे करो, निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ, 2-2 4-4 लोड पे, और मजे करो। और फिर 50,000 यूज करो, बाकी कैश में डाल दो, स्विंग कर लो कैश में। यार होता क्या है, 50,000 आपका हो सकता है एक महीने में लॉस करके 35 पे आ गए, तो बाकी का जो बचा वो 1 लाख था, वो आपको 10% दे दिया, तो 10,000 बेचारे ने उसने कमा के दे दिया, तो कंपनसेशन आ गया कहीं से, तभी दोनों तरफ पैसा आ गया। तो ट्रेडिंग भी है ना, 2-3 तरह से करो, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो ऐसा ही है कि ये ट्रेडिंग को बास्केट समझो आप, आपके पास 2-3 बास्केट से ट्रेड करने के लिए, कैश में है, कैश एफ एंड ओ है, होल्डिंग्स है, इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, तो सारे बास्केट में थोड़ा थोड़ा कुछ करो, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी ओके, मच, आई विल गुड रिकॉर्ड, नाइट। आई ऑलरेडी रिकॉर्डेड, एंड कल का मतलब जस्ट प्रीवियस वन, एंड ये अभी आ जाएगा आपको लिंक। आपका एस्कॉर्ट्स आज एग्रेसिव न्यू लॉन्ग में है। हाँ जी सर, एस्कॉर्ट्स आज एग्रेसिव न्यू लॉन्ग में आज। सर एस्कॉर्ट्स तो 3-4 दिन पहले पकड़ा था सर। 2 दिन में नीचे है वापस से, कुछ नहीं हो गया, पार्टी थी इसमें, पार्टी हो गई, वापस से आ जाएगी जमीन पर, ये ऐसे ही होता है, देख लो। हाँ, चलिए जाते जाते हमारी बात को सिद्ध करते हुए, ये वीवेब बैंड पे आ रहे हैं, आ गया ठीक है। फाइनली। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ आगे, मुझे सारे हथियार ऑन करने हैं। देखो फ्लाइट लैंड करता है तो 500 बटन दबाने पड़ते हैं पायलट को, ये दबाता है, वो टायर बाहर निकालता है, ये करता, हम भी ये करेंगे। लेवल पे आई चीज, सीधा अपने सारे हथियार निकाल लो, अब वेट करो कि भाई तू क्या करने वाला है। चलिए, बाइंग मुख्य वस्तु हो रही है, बायर एग्रेशन है फिलहाल तो। एग्रेशन। चलिए टाइम फ्रेम भी है, तो क्या मैं यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे, और ले लो एक बार यहाँ का लॉन्ग, डेल्टा मजबूत है, हमारे सामने हो रहा है, क्या करें, ये ले लिया साहब मैं स्टॉप लॉस मैंने कहीं लगा दिया इसके नीचे, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, 3 पॉइंट का टारगेट,
ये 2 पॉइंट तो मिल गया ऑलमोस्ट, ये 3 पॉइंट हो गया कल्याण। और लो चढ़ाओ। ट्रेड मिल गया, ट्रेड मिल गई, लेवल भी आ गया, इसने यहाँ पे टच कर लिया और नई कैंडल बनी, जो भी हुआ मुझे मौका मिला, डेल्टा पॉजिटिव था और अच्छा जा रहा, मैं इम्बैलेंस देखा, ये हो गया मेरा काम। यहाँ पे होल्ड किया है, मस्त किया है, यहाँ पे भी जा सकता है। यस, मैं ट्रेल करना जानता हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ट्रेल करके आ जाऊंगा, थोड़ा कॉस्ट को आने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ कितना जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई दैट इट कैन गो अप टू द 554 लेवल। इसमें तो 1 रुपया भी, मतलब ये देखो आया 554 के आसपास। एक बार यहाँ मैं बुक करता हूँ, चलो ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक बार आ गया, तो यहाँ पे आ जाए भैया। अब आपको ये 15-20 मिनट में मौके मिलेंगे, यहाँ पे आता ही आता है, देखते रहो आप, कैंडल्स देखते रहो। अब ये यहाँ से बुल पावर ही ज्यादा, तो ये इस हिसाब से आ गया, ठीक है। चलो, ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा, लेवल भी आया, प्रैक्टिस करेंगे, सीखते जाएंगे। चलो, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। गुड नाइट सर।